नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2020 और राजस्थान जेईएन भर्ती 2020 के बारे में। दोस्तों इन दोनों भर्तियों में जो सिलेबस है उस सिलेबस में राजस्थान जीके का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों की मांग पर तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपके लिए लेकर आया है टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पहले जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न वो भी मिलेंगे और कुछ नए प्रश्न जो महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके सिलेक्शन के लिए, उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं वो प्रवाहित होती है यानी बहती है? चार ऑप्शन है। कोटा है पहला, दूसरा बीकानेर, तीसरा उदयपुर और चौथा है भरतपुर। दोस्तों राजस्थान के अंदर कोटा संभाग है। कौन सा संभाग? कोटा संभाग है और कोटा संभाग के अंदर सर्वाधिक नदियां बहती है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको सवाल पूछूं कि अगर यहाँ पर संभाग की जगह अगर जिला दे रखा होता कि राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक नदियां बहती है या किस जिले में सर्वाधिक नदियां बहती है तो उदयपुर में। तो ध्यान रखना जब संभाग आएगा सवाल एग्जाम में कि राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती है तो वहां तो आप लोग क्या करोगे? कोटा। लेकिन अगर जिला पूछा जाएगा तो जिले में क्या करोगे? वहां पर आप करोगे उदयपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है चंबल, दूसरा है जाखम, तीसरा है माही और चौथा है बाणगंगा। तो ध्यान रखना राजस्थान की एक नदी है जिसका नाम है चंबल। क्या नाम है? चंबल। और चंबल नदी है, इस पर कुल कितने बांध है? 4 बांध मैंने अभी बताया था। 3 बांध है वो राजस्थान के अंदर है। जैसे राणा प्रताप सागर आप लोगों को पता होगा, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगली बात, एक बांध है कोटा बैराज। क्या है? कोटा बैराज एक बांध है और एक है जवाहर सागर। ये जवाहर सागर और कोटा बैराज ये दोनों हैं। ये तो आपके कोटा जिले में दिखाई देंगे, लेकिन राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है और एक गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में बना हुआ है। अगर सवाल आपसे पूछे कभी भी कि चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है तो राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है और चित्तौड़गढ़ में एक गांव है जिसका नाम है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के 6 जिलों में बहती हुई ये उत्तर प्रदेश की ओर जाती है और उत्तर प्रदेश के अंदर इटावा में ये यमुना से मिल जाती है और यमुना वापस गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक जल प्रणाली विद्यमान है? यानी राजस्थान के अंदर अभी अपन ने पढ़ा था 3 प्रकार का अफवाह तंत्र है। अब ये पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो पानी है या जो जल है वो किस प्रणाली पर विद्यमान है? तो सवाल देखिए, राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक जल प्रणाली विद्यमान है? 4 ऑप्शन है। 60%, 17%, 30% या 33%। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर 60% भाग पर आंतरिक जल प्रवाह पाया जाता है। यानी राजस्थान की जो 60% नदियां हैं वो अपना जल किसी सागर या महासागर में नहीं लेकर जाती है, वो चलती है आगे जाती है, किसी से मिलती है किसी से नहीं मिलती है, लेकिन उसके बाद जमीन पर ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो राजस्थान के अंदर 60% जो जल का हिस्सा है वो आंतरिक प्रवाह वाला हिस्सा माना गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। सवाल पूछा है राजस्थान के अंदर अंतरराज्यीय सीमा, 2 राज्यों के मध्य जो सीमा होती है उसको कहते हैं अंतरराज्यीय सीमा। तो राजस्थान के अंदर अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। चंबल है, दूसरा माही है, तीसरा लूनी है और चौथा घग्गर है। तो राजस्थान के अंदर अंतरराज्यीय सीमा बनाती है वो बनाती है चंबल नदी, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य यह सीमा बनाती है और कुछ सीमा उत्तर प्रदेश के साथ भी बनाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में चूलिया प्रपात किस नदी पर है? राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी पर है? 4 ऑप्शन है। माही नदी, लूनी नदी, चंबल नदी और सोम नदी। सवाल पूछा है चूलिया जलप्रपात, क्या पूछा है? चूलिया
जलप्रपात पूछा है। और चूलिया जलप्रपात देखिए किस नदी पर है, ये है चंबल नदी पर। और कौन सी चंबल, और एक और नदी आए, जब चंबल नहीं होगी तो एक और नदी होगी जिसका नाम है बामनी। इन दोनों के मिलन स्थल पर है। और ये कहां पर है, तो ये भैंसरोडगढ़ में है। कहां पर, भैंसरोडगढ़ में। आप कहोगे कि सर भैंसरोडगढ़ कहां है, तो भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगली बात ध्यान रखना कि चूलिया जलप्रपात है ये राजस्थान का, कहां का, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसकी लंबाई लगभग 81 मीटर है। जो पहाड़ियों से नीचे पानी गिरता है तब पानी का क्या बनता है, झरना या जलप्रपात बनता है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है वेनेजुएला के अंदर, जिसका नाम है एंजल। और विश्व में सबसे ज्यादा केले कहां पर होते हैं, वो भी होते हैं वेनेजुएला में। अगर राजस्थान के पूछे तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप करोगे चूलिया। लेकिन भारत का पूछे तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग, जो शरावती नदी पर है कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृत नदी के नाम से विख्यात है। अब सवाल वापस पूछ लिया है, मृत नदी के नाम से कौन सी नदी विख्यात है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है जवाई, दूसरा है घग्गर, तीसरी है गंभीरी और चौथा है काली सिंध। अब सवाल पूछे मृत नदी के नाम से विख्यात कौन है, तो मृत नदी के नाम से है घग्गर नदी। ध्यान रखना घग्गर नदी है जिसका उद्गम स्थल हिमाचल की पहाड़ियों से होता है, राजस्थान में प्रवेश करती है, 2 जिलों में बहती है, गंगानगर हनुमानगढ़ में। इस नदी को क्या कहा जाता है, ढाली भी कहा जाता है, पाट भी कहा जाता है, सोतर भी कहा जाता है और मृत नदी भी कहा जाता है। जब इस नदी के अंदर बारिश के दौरान बाढ़ अधिक आती है तो इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाता है, और जब ये पानी वहां तक जाता है तब वहां के लोग कहते हैं हकरा, इसको क्या कहा जाता है, हकरा कहा जाता है। और कालीबंगा सभ्यता इस घग्गर नदी के किनारे ही बसी हुई थी। और घग्गर नदी के बारे में ध्यान रखना कि घग्गर नदी के स्थान पर प्राचीन काल में कौन सी नदी बहती थी, तो वो बहती थी सरस्वती नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। अब सवाल पूछा है राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, माही है, चंबल है, बना माही है, चंबल है, फिर बनास है, उसके बाद धुनी है। और सवाल क्या पूछ लिया, राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राजस्थान के अंदर सबसे लंबी प्रवाहित होने वाली नदी है, उस नदी का नाम है बनास। क्या नाम है, बनास नदी है, ये राजस्थान के अंदर सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम पूछे, उद्गम कभी भी, तो उद्गम ध्यान रखना खमनोर की पहाड़ियां, आप लोगों को पता होगा खमनोर का युद्ध, खमनोर की पहाड़ियां। और खमनोर की पहाड़ियां आपके हैं राजसमंद जिले में, वहां से ये उद्गम होती है। इसके अलावा इसकी टोटल लंबाई पूछे तो 480 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ये किसकी सहायक नदी है, तो ये सहायक नदी है आपके चंबल की। किसकी सहायक नदी है, चंबल की। बनास नदी का उपनाम पूछे तो क्या करोगे आप, तो ध्यान रखना इसको कहा जाता है होप ऑफ फॉरेस्ट। क्या कहा जाता है, होप ऑफ फॉरेस्ट। और क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है वन की आशा, वन की आशा हिंदी में होप ऑफ फॉरेस्ट। इसको कहा जाता है वर्णाशा। क्या कहा जाता है, वर्णाशा कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बिसलपुर बांध है जो टोंक जिले में है। और ये जो बिसलपुर बांध है, ये बिसलपुर बांध है, ये टोंक जिले में है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा यानी सबसे ज्यादा पेयजल की आपूर्ति कराने वाला बांध है। बड़ा का मतलब ये होता है कि पेयजल की आपूर्ति कराने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है वो है बिसलपुर। और ये टोंक में है। ये भी किस नदी पर है, बनास नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है, बनास नदी पर बना हुआ है। तो बनास नदी के बारे में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि इसे क्या कहा जाता है, इसे वन की आशा, वर्णाशा, होप ऑफ फॉरेस्ट। ये चंबल की सहायक नदी है। बिसलपुर बांध जो टोंक में है चंबल नदी पर, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इसका उद्गम पूछे तो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद है। और अगर इसकी कभी भी एग्जाम में लंबाई पूछे तो 480 किलोमीटर, आंख मीच करके आंख बंद करके कर देना, राइट हो जाएगा। अब अगला सवाल पूछा है राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें कोई भी नदियां नहीं बहती हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा पहला देखिए जैसलमेर जोधपुर, दूसरा है जैसलमेर बाड़मेर, तीसरा है बीकानेर चूरू और चौथा है चूरू और हनुमानगढ़। राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जहां के लोगों ने क्या नहीं देखी है, अपने जिले में एक भी नदी नहीं देखी। और वो लोग कौन है, देखिए वो लोग हैं बीकानेर वाले। और कौन से वाले हैं,
चूरू वाले, इन दोनों जिलों में क्या नहीं बहती है, नदी नहीं बहती है। जब भी इन लोगों के मन में होती है कि हमें कहीं नदी देखनी है तो राजस्थान के ये दूसरे जिलों में जाते हैं। कौन से कैसे जिले में, दूसरे जिलों में जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, नदियों का दीदार करते हैं और उसके बाद वापिस अपने घर में लौट आते हैं। तो जब भी एग्जाम में सवाल पूछे कि राजस्थान की कौन सी नदी है, राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर एक भी नदी नहीं है, तो बीकानेर और चूरू। और चूरू को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, चूरू को कहा जाता है रंगश्री का द्वीप। क्या कहा जाता है, रंगश्री का द्वीप। राजस्थान का सबसे गर्म, ऐसा सबसे हॉट एंड सबसे कोल्ड, यानी सबसे गर्म और सबसे ठंडा है, वो क्या है, जिला है, वो है चूरू। कौन सा जिला है, चूरू जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान के किस जिले से होता है। चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान के किस जिले से होता है वो बताना है आप लोगों को। और 4 ऑप्शन है आपके सामने, झालावाड़, धौलपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़। अब आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर जो ये चंबल नदी कहां से प्रवेश करती है। तो देखिए, एक जगह है जिसका नाम है चौरासीगढ़, और चौरासीगढ़ है वो एक जिला है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़ है, चित्तौड़गढ़। इस चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजमेर की नाग पहाड़ियों में किस नदी का उद्गम होता है। अजमेर की नाग पहाड़ियों में कौन सी नदी का उद्गम होता है। 4 ऑप्शन है, लूनी नदी, जवाई नदी, बेड़स नदी या फिर जोमली नदी। तो दोस्तों, राजस्थान के अजमेर के अंदर कौन सी पहाड़ियां हैं, नाग पहाड़ियां हैं। और नाग पहाड़ियां कहां पर है, अरावली पर्वत पर ही नाग पहाड़ियां हैं। तो नाग पहाड़ी से एक नदी उद्गम होती है जिसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी को आरंभिक काल में कहा जाता है सागरमती, और सागरमती कहा जाता है। कुछ समय बाद इसके अंदर एक और नदी मिलती है, उसके बाद इसका नाम लूनी नदी कहा जाता है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो खारी भी है और मीठी भी है। तो राजस्थान की वह नदी जो मीठी भी है और खारी भी है, यानी इसके अंदर मीठा पानी भी है और खारा पानी भी है, वो नदी कौन सी है, वो नदी आपके कौन सी है, लूनी नदी। क्योंकि लूनी नदी जब बाड़मेर की तरफ चलती है तब बाड़मेर के जो रेत है, रेत के अंदर कहा जाता है कि यह रेत है 33 महासागर का अवशेष है, इसमें लवण की मात्रा अधिक है, तो इसके अंदर नमक मिल जाता है और ये कैसी हो जाती है, खारी हो जाती है। कहा जाता है, एग्जाम में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी नदी है जिसमें बाढ़ आने पर, जिसमें पानी का बहाव अधिक होने पर कौन सी जगह पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो होती है बालोतरा। तो बालोतरा आपको पता होगा बाड़मेर में है और ये किस नदी के किनारे हैं, ये लूनी नदी के किनारे हैं। अगर बालोतरा में बारिश नहीं होती है, अजमेर में बहुत अधिक बारिश होती है और लूनी नदी के बहाव क्षेत्र में अधिक बारिश होती है, तो इसका बहाव क्षेत्र तेज होता है, वहां पर क्या कर देता है, पानी की मात्रा को बढ़ा देता है। क्योंकि यह बालोतरा है, यह लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है, यानी लूनी नदी से भी ये क्या है, नीचे बसा हुआ है। अगली बात, लूनी नदी है, इस लूनी नदी का कभी भी आपको पूछे कि ये कहां पर जाकर विलुप्त होती है, तो ये जाती है कच्छ के रण में, और कच्छ के रण में जाकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी का उद्गम कहां है, नाग पहाड़ अजमेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है। 4 ऑप्शन है, उनमें से एक नदी कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर जाती है, वो बताना है। पहला ऑप्शन है साबरमती, दूसरा है बनास, तीसरा है लूनी और चौथा है माही। देखिए, साबरमती का मैंने बताया था, ये राजस्थान के उदयपुर जिले में प्रवाहित होते हुए कहां चली जाती है, गुजरात में। गुजरात से ये वापस कहां चली जाती है, ये चली जाती है अरब सागर की तरफ। फिर है बनास, देखिए मैंने बताया था बनास किसकी सहायक नदी है, चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की। और गंगा सीधे कहां जाती है, ये जाती है आपके बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी की सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम कौन सा है, बनास नदी। लूनी नदी है, मैंने अभी बताया कच्छ के रण में जाती है, गुजरात की तरफ, खंबात की खाड़ी की तरफ। माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है वो किस नदी का है। 4 ऑप्शन है, कांतली नदी, चंबल नदी, बनास नदी और साबरमती नदी। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो जल ग्रहण क्षमता है वो सर्वाधिक है आपके बनास नदी की। किस नदी की है, बनास नदी, जिसका भी मैंने बताया था, इसे कहा जाता है वन की आशा, वर्णसा, होप ऑफ फॉरेस्ट, जिसका उद्गम मैंने खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांगड़ व कांटल की गंगा के नाम से विख्यात नदी है।
बांगड़ व कांडल की गंगा के नाम से विख्यात नदी है वो कौन सी है? अभी अपन ने चर्चा की थी इसके बारे में। 4 ऑप्शन है, चंबल नदी, बनास नदी, कोठारी नदी या फिर माही नदी। माही नदी, माही नदी को कहा जाता है काठिल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की जीवन रेखा, आदिवासियों की गंगा। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान की गंगा, इसका उद्गम मैंने अभी बताया था आपको मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में उल्टे यू के आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये माही नदी है जिसके बारे में सवाल पूछा जाता है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, राजस्थान के अंदर 171 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बैराट की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? 4 ऑप्शन है, बाणगंगा नदी, बनास नदी, लूणी नदी और काली सिंध। अब सवाल क्या पूछ लिया आपको, बैराट की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? तो एक नदी है जिसका नाम है बाणगंगा। ध्यान रखना, बाणगंगा के बारे में क्या क्या सवाल पूछा जाता है? उद्गम पूछे तो बैराट की पहाड़ियां, आप कहोगे कि सर ये बैराट की पहाड़ियां कहां पर है? मैं कहूंगा बैराट की पहाड़ियां हैं वो कहां पर है? जयपुर के अंदर है। आपको पता होगा यहीं पर मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। इसके अलावा महाभारतकालीन अवशेष मिले हैं। इसके अलावा इस बैराट के अंदर अशोक मौर्य के भी क्या मिले हैं? अभिलेख मिले हैं। तो बाणगंगा नदी है वो कहां से प्रवाहित होती है? बैराट की पहाड़ियों से। इसे कहा जाता है ताला नदी। क्या कहा जाता है? ताला नदी। इसको किसकी गंगा कहा जाता है? इसको कहा जाता है अर्जुन की गंगा। किसकी गंगा कहा जाता है? अर्जुन की गंगा। अगर सवाल पूछे बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसके अलावा किस जिले में है? जयपुर जिले में ताला नदी कहा जाता है, अर्जुन की गंगा कहा जाता है किस नदी को? बाणगंगा नदी को।